Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today is our second lecture on the probability which is the last chapter of your class 10th mathematics beta. और बेटा साथ साथ में मैं आपके लिए फिजिक्स के भी वीडियोस, बायोलॉजी के भी वीडियोस और केमिस्ट्री के भी वीडियोस बेटा अपलोड करता रहूंगा एंड दैट टू ऑफ द एनटीएससी एंड द ओलंपियाड लेवल बेटा। तो बेटा जो कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी मेरा वीडियो ये इस वाले चैप्टर का पहली बार देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्लेलिस्ट, उसमें पहला वाला लेक्चर बेटा अच्छी तरीके से पढ़ लेना एंड उसके बाद डू शिफ्ट ऑन दिस लेक्चर नंबर 2 बेटा। तो बेटा थोड़ा रिकैप करवाऊंगा मैं कि हमने पिछले लेक्चर में बेटा क्या पढ़ा हुआ था। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि जो थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी थी उसका जो ओरिजिन था वो हुआ था 16th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन ने वो की हुई थी जिसका नाम था जे गार्डन। और उसके बाद उसने एक किताब लिखी हुई थी गेम्स ऑफ द चांस। और जब वो किताब बाकी मैथमेटिशियंस ने उस दौर के पढ़ी हुई थी तो उनका एक इंटरेस्ट हो गया इन दिस फील्ड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और ये बात भी मैंने बताई हुई थी कि 3 मेन मैथमेटिशियंस जिनका एक अच्छा खासा रोल है इन द फील्ड ऑफ द प्रोबेबिलिटी वो कौन कौन थे? जेम्स बर्नौली, नंबर 2 इब्राहिम डी मोरे, नंबर 3 एंड पीर साइमन लैपलास था बेटा उसका नाम। और बेटा हमने आपको एक बात उसमें बताई हुई थी कि जो ये प्रोबेबिलिटी है ये एक ऐसा टूल है जिससे हमको क्या मदद मिलती है, इससे हम मेजर कर सकते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट। किसी भी इवेंट की अनसर्टेनिटी हम मेजर कर सकते हैं बेटा। फिर मैंने आपको बेटा ये बात भी बोली हुई थी कि किस इवेंट किन चीजों की हम कर सकते हैं अनसर्टेनिटी मेजर। मैंने आपको बेटा बोला हुआ था कि वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी हम अनसर्टेनिटी मेजर करते हैं। सर व्हाट आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स? हाँ बेटा मैं बता देता हूँ और एक बार। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका रिजल्ट हमको एडवांस में पता नहीं होता है। और यह बात भी मैंने बोली हुई थी कि जो भी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है दैट्स टू बी कॉल्ड एज द आउटकम एंड दो सेट ऑफ द आउटकम्स आर टू बी कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस एंड द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज टू बी कॉल्ड एज अ सैंपल पॉइंट। जरा सर और एक बार एक एग्जांपल से रिपीट करवाइए। हाँ बेटा मैं आपके लिए करता हूं। तो सपोज मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं और डाई को थ्रो करने के बाद मुझे जो वहां से आउटकम्स मिल रहे हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6। इन सबको बेटा हम बोलते हैं एज द आउटकम्स। और जो इसका सेट बन रहा है, जो इसका आउटकम्स का एक सेट बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। एंड द इंडिविजुअल एलिमेंट चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, दीज आर कॉल्ड एज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं एज सैंपल पॉइंट्स। इन्हीं को बोला जाता है बेटा सैंपल पॉइंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये बात भी की हुई थी कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ढूंढनी हो बट वो इवेंट क्या होना चाहिए? इक्वली लाइकली इवेंट। सर वो क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट? एक ऐसा इवेंट जिसकी बराबर प्रोबेबिलिटी हो ऑकरेंस की। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसी डाइस को फॉर एग्जांपल थ्रो कर रहे हैं, अगर डाई को थ्रो कर रहे हैं और सपोज हमको ये आउटकम्स मिल रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा क्या है प्रोबेबिलिटी 1 आने की। जो प्रोबेबिलिटी 1 आने की है वही आने की 2 भी है, वही प्रोबेबिलिटी 3 की भी आने की है, वही प्रोबेबिलिटी 4 भी आने की, वही प्रोबेबिलिटी 5 की आने की है, वही प्रोबेबिलिटी 6 को भी आने की है। यानी हर एक की प्रोबेबिलिटी बेटा सेम है आने की। इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और जो भी क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर में डील करने हैं दैट आर बेस्ड अपॉन द इक्वली लाइकली आउटकम्स बेटा। और फिर मैंने आपको बोला था कि इसकी फॉर्मूला क्या है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की, बट बशर्ते कि जो इवेंट हो वो इट शुड बी द इक्वली लाइकली आउटकम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स बेटा। और एक बार लिखता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इतना हमने बेटा पिछले वाले लेक्चर में भी बेटा देखा हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज लेक्चर बेटा एंड इट्स प्योरली बेस्ड अपॉन द इवेंट एंड द टाइप्स ऑफ द इवेंट्स सो दैट के हम फुल सेटअप हो जाए फिर तीसरे लेक्चर से स्टार्ट करने में अपनी एक्सरसाइज बेटा। शाबाश। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स। शाबाश। तो बेटा जो आज का टॉपिक हमारा है, पेन और कॉपी को आगे रखना, फुल अटेंशन बेटा मेरी ओर। आज का टॉपिक हमारा है बेटा इवेंट। अगर आपको पहले बेटा कोई भी ये बात बता देगा, बोलेगा कि बेटा इवेंट क्या होता है, बस आपको एक ही बात उसको बोलनी है,
जिस आउटकम की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, वो जिस आउटकम, कोई भी आउटकम आपके पास है और उसकी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, वो आउटकम वहां पर इवेंट कहलाएगा। सर ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, और एक बार पहले डिफिनेशन को भी लिख दीजिए, उसके बाद एक एक एग्जांपल से हमको समझा दीजिए, सो दैट कि हमको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा, पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा इवेंट की। द आउटकम whose probability we have to find is called event, and this is beta what your RD Sharma says, or you can also check the RS Agarwal, that is what they say। क्या बोलते हैं बेटा? द आउटकम, मैं समझा दूंगा। द आउटकम यानी कोई एक ऐसा आउटकम, ठीक, फिर उसके बाद whose probability, जिसकी probability we need to find या we have to find, यानी जिसकी probability हमको फिर ढूंढनी है, उसको हम बेटा बोलते हैं इवेंट। सर इसके बाद भी अभी पूरा समझ में नहीं आया, अब एग्जाम्पल से समझा दीजिए। समझो बेटा, आराम से समझना बेटा। क्या सपोज मैं यहां पर बोलूंगा कि मैं एक डाई को कर रहा हूं रोल। क्या मैंने बोला? मैंने एक डाई को किया रोल। जब मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं, जो मुझे वहां से सैंपल स्पेस निकल सकती है। सैंपल स्पेस क्या हुआ? अ सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है उसमें? 1 2 3 4 5 6। अब आराम से समझना, यहां तक तो हो गया आउटकम्स, यानी सैंपल स्पेस यहां तक आ गई। बट मैंने क्या बोला? द आउटकम हुज प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड, यानी एक ऐसा आउटकम जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। सर फॉर एग्जांपल आउटकम समझा दीजिए अब यहां पर क्या और क्या प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी बेटा ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 6। क्या मैं आपको बता रहा हूं? मुझे आप यहां पर देखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। इनफैक्ट मैं यहां पर आपके लिए लिखूंगा भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की क्या प्रोबेबिलिटी आने की? 6 ये तो एक बार ही आ सकता है, तो 1 डिवाइड बाई, क्योंकि 6 तो एक है, कोई एक 6। अब नहीं यहां पर बोलना ऊपर 6, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स में 6 तो एक बार जब मैं डाई को रोल करूंगा एक बार आ सकता है, तो 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। टोटल ऑफ द आउटकम्स 6 है, तो 6। लेकिन सर इवेंट क्या है? इवेंट यहां पर बन गया गेटिंग द 6। दिस इज द इवेंट जो यहां पर बन गया, यानी एक ऐसा आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। आउटकम तो ये सारे हैं, अब जिसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, वो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं? गेटिंग द 6। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं वो कहलाएगा इवेंट। तो यहां पर गेटिंग 6 जो है ये कहलाएगा इवेंट, यानी जिस चीज की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, चीज को यहां पर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं आउटकम। जिस आउटकम की हम यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो कहलाता है बेटा आपका इवेंट। 100% क्रिस्टल क्लियर बेटा, और एक बार रिपीट कर लूंगा बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इवेंट क्या होता है। मैंने आपको बोला द आउटकम, एक ऐसा आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं, वो कहलाता है इवेंट। सर एग्जांपल से समझा दीजिए। सपोज मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं और उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यानी वो कहलाता है सैंपल स्पेस, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अभी मैंने इवेंट की बात नहीं की, अब मैं करूंगा इवेंट की बात, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है गेटिंग द 6 की, तो गेटिंग 6 बन गया यहां पर इवेंट, ये मुझे समझाना है। गेटिंग द 6 बन गया यहां पर इवेंट। और एक एग्जांपल समझो बेटा, सपोज मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, वो तो सर 2 नंबर्स है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। ठीक लिखा मैंने 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने हैं? 6। बेटा प्रोबेबिलिटी के आंसर का उसूल, हमेशा आंसर को मिनिमम टर्म्स में लिखना चाहिए। तो हम कैंसिलेशन करेंगे अगर हो पाई, 2 1 2 3 जा, तो इसके द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, दैट इज बेटा 1/3। लेकिन मुझे इस आंसर के साथ कोई रिश्ता है, कोई गरज नहीं है, मुझे किसके साथ गरज है? इसके साथ। आपको इवेंट समझाना, तो इवेंट क्या बनेगा? शाबाश शाबाश, अपने दिमाग पर जोर डालो, शाबाश शाबाश, करेक्ट, आपने भी सही सोचा होगा। द इवेंट यहां पर हमारा बन गया है ये गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4, ये हमारा यहां पर बन गया इवेंट। सो दिस इज आवर इवेंट हियर। यहां पर वो
इन शॉर्ट, क्रक्स, क्रक्स में अब बोलना, कंक्लूजन क्या आपने निकाली, इवेंट होता क्या है, जिस चीज की, चीज क्या है यहाँ पर, आउटकम, यानी जिस चीज की, जिस आउटकम की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो चीज क्या लाएगा बेटा, आपका इवेंट। एक्सीलेंट, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसके बावजूद भी इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन रहा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, कोई टेंशन नहीं, आई विल हेल्प यू। सो बेटा आप इस चीज का स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, और आई होप कि इवेंट आपको 100% समझ में आया हुआ होगा बेटा। शाबाश। ना बेटा लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस चीज को पहले मैं इरेज करता हूं। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ द इवेंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ द इवेंट्स पर बेटा बात कर लेंगे। आराम से समझना बेटा। अब हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इनफैक्ट दो इवेंट्स की बात मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी की हुई थी, लेकिन अब मैं यहां पर और बेटा और आपके लिए बेटा रिपीट कर लूंगा। बेटा क्या करें, मोहब्बत ही आपसे ऐसी है। नंबर वन इज टू बी कॉल्ड एज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और दूसरा नाम इसका नल, और तीसरा नाम इसका एम्प्टी इवेंट, एम्प्टी इवेंट। अगर आपको कोई बोलेगा बेटा व्हाट इज द इम्पॉसिबल और नल और एम्प्टी इवेंट, पहले समझना बेटा, यहां पर ये चीज भी क्लियर कर लूंगा। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है इम्पॉसिबल, और बेटा और एक बार रिपीट करूंगा, एनसीईआरटी बुक ने, जो आपकी किताब है, उसने वर्ड यूज किया है इम्पॉसिबल। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल इसको नल भी बोलती है, इसको एम्प्टी इवेंट भी कहती है बेटा। ठीक है बेटा, शाबाश। सो सर व्हाट इज द इम्पॉसिबल और नल और एम्प्टी इवेंट, खुद अभी समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। सपोज बेटा मैं आपको बोल रहा हूं, मैं एक डाई को मैं कर रहा हूं रोल, क्योंकि बेटा डाई जो है ना, डाई, DIE, ये हम जनरली यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी जब मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं, देन वी यूज द वर्ड डाइस। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज अगेन व्हाट द आर.डी. शर्मा सेज। अब मैं यहां पर बेटा बात कर लूंगा, अब मैं बेटा यहां पर बात कर लूंगा एक डाई की। मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं, और सैंपल स्पेस क्या मिल रही है वहां पर, सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा यहां तक हमको क्लियर हो गया, ये तो सैंपल स्पेस आपको मिल गई। अब मैं आपको बोल रहा हूं मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे दो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, सॉरी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। मैं आपको बोलूंगा मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे दो। आप बोलोगे वहां से सर ये क्या पागलपन सवाल आपने वहां से कर दिया, सर ये क्या अजीब सवाल है। सर सैंपल स्पेस तो एक डाई को रोल करने के बाद मिलेगी हमको सिर्फ 6 तक, और सर आप वहां पर बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सर वो तो कोई नंबर ही नहीं आ सकता है। सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपली 0 है सर, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो ग्रेटर देन 6 है। सर इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई सर 0। बेटा एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 होती है बेटा, उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल और नल और एम्प्टी इवेंट बेटा। शाबाश। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आप भी लिख सकते हो, इट्स लिखो, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखो, इट्स दैट टाइप ऑफ द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0। सीधे हमने देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0 है, एंड दिस टाइप ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल और नल और द एम्प्टी इवेंट। क्योंकि पॉसिबली यहां पर कुछ आउटकम ही, मतलब अगर मैं यहां पर देखूंगा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, वो तो कुछ नंबर ही नहीं आ सकता है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0। शाबाश, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। Excellent. Now let's move to second type of the event. बेटा second type of the event is called as sure or the certain event. इसको बोलते हैं sure और certain event। आप बोलोगे सर आपने तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये रिपीट किया, ये बोला हुआ था। हाँ बेटा आपके लिए रिपीट करूंगा बेटा, बहुत अच्छे लगते हो आप, शाबाश। सर ये सर श्योर सर्टेन इवेंट क्या होता है, ये भी मैं एक एग्जांपल से बेटा आपको समझाऊंगा। मैं और एक बार डाई को रोल कर रहा हूं, कर दिया मैंने डाई को रोल, सैंपल स्पेस क्या निकलेगी 1 2 3 4 5 6, ये निकली बेटा सैंपल स्पेस। अब बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स
फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 बराबर 1 से लेकर 6 तक क्या है। आप बोलोगे सर 1 to 6 तक तो हमको पता ही है कि कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। सर हम श्योर है, क्योंकि एक डाई को रोल करने के बाद या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। हर एक की प्रोबेबिलिटी तो सेम है। तो आप बोलोगे सर दो तरीके से आंसर दे सकते हो, या बोलोगे डायरेक्टली सर हमको तो पता ही है कि ये आएगा ही आएगा कुछ ना कोई नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1। अब कोई बच्चा सोचेगा नहीं सर ने कैसे ये 1 लाया, उसके लिए भी बेटा मैं उसके लिए भी बेटा मैं समझाऊंगा कैसे ये 1 आ गया। देखो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स फ्रॉम द 1 to 6, हमको पता है 1 to 6 में से कोई एक आ सकता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी बराबर उतनी है जितनी हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 ये तो बराबर है ना फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, क्योंकि 1 की जितनी प्रोबेबिलिटी आने की उतनी 2 की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 है बेटा कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की वो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की वो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की वो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की वो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की वो भी 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की वो भी 1/6 है। तो 6 निकलेगा नीचे से एलसीएम, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 6 into 1, 1 into 1 हो गया 1 1 1 1 1 1, और ये हो गया आपका 6/6, और 6/6 आपका हो गया 1। वही मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर और द सर्टेन इवेंट जो होती है वो 1 होती है। यहाँ पर मैंने इलैबोरेट भी करके दिया कि ये 1 कैसे आ गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड टाइप ऑफ द इवेंट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड टाइप ऑफ द इवेंट कॉल्ड एज एलिमेंटरी इवेंट। इसको हम बता देते हैं एलिमेंटरी इवेंट। शाबाश। और आर डी शर्मा इसका दूसरा नाम क्या देती है एज सिंपल इवेंट। इसका दूसरा नाम आर डी शर्मा देती है एज सिंपल इवेंट। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद बेटा आपको समझाऊंगा भी, कोई टेंशन लेने का नहीं है बेटा। अगर आपको कोई बोलेगा बेटा व्हाट इज द एलिमेंटरी इवेंट, आपको क्या बोलना है इवेंट विच इज हैविंग, मैं समझाऊंगा इसके बाद, इवेंट विच इज हैविंग ओनली वन आउटकम, इवेंट विच इज हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड, उसको हम बता देते हैं एलिमेंटरी इवेंट। उसको हम क्या बता देते हैं इवेंट विच इज हैविंग ओनली वन आउटकम। सर अब समझा दीजिए इस चीज का मतलब क्या है हैविंग ओनली वन आउटकम। हाँ बेटा जी मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सपोज मैं एक कॉइन को कर रहा हूं टॉस, क्या कर रहा हूं कॉइन को टॉस, और वहां पर सैंपल स्पेस क्या निकलेगी, या तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद या तो हेड निकलेगी या तो टेल निकलेगी। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं probability of getting the head, probability of getting the head, बस वो तो एक बार आ सकता है, यानी आउटकम आपका एक आएगा कि 2 आएंगे नहीं, probability of getting the head ये तो मतलब यहीं पर मैं इवेंट की बात कर रहा हूं, एक आएगा सिर्फ, तो वो आ जाएगा बेटा 1/2। तो जो आपको हेड आ सकता है एक कॉइन को टॉस करने के बाद वो क्या आ सकता है एक आउटकम, ओनली वन। वही मैं बोल रहा हूं इवेंट विच इज हैविंग ओनली वन आउटकम। यहां तक तो ये सैंपल स्पेस थी, लेकिन इवेंट जिसका जो सिर्फ एक बार आ सकता है, एक आउटकम आ सकता है उसका, बस एक बार हेड आया तो बस एक आउटकम है, इसी को बोलते हैं बेटा एलिमेंटरी इवेंट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल, वो भी तो 1/2 है, लेकिन टेल एक कॉइन को टॉस करने के बाद 2 बार आ सकता है, नो इम्पॉसिबल, पागल भी ये बातें नहीं कहेगा कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद 2 टेल्स आ जाएंगे, नहीं, एक कॉइन को टेल टॉस करने के बाद एक टेल आ सकती है या एक हेड आ सकता है, एक टेल एक यानी एक आउटकम आएगा, एक आउटकम, वही इवेंट विच इज हैविंग ओनली वन। इवेंट क्या है यहाँ पर टेल, और वो कितनी बार आ सकता है, यानी टेल कितनी बार आपको आ सकती है, एक बार आ सकती है, 2 बार नहीं आ सकती है एक कॉइन को टॉस करने के बाद, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं एज एलिमेंटरी इवेंट। या दूसरी एग्जांपल भी आपको आपके लिए फ्रेम करूंगा। सपोज मैं एक डाई को रोल कर रहा हूं और आउटकम्स क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपकी सैंपल स्पेस। अब मैं आपको बोल रहा हूं इवेंट क्या पहले बनाएंगे, इवेंट बनाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, एक डाई को थ्रो करने के बाद 1 क्या 2 बार आ सकता है, नहीं एक बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 1 है 1/6, यानी एक बार ये आउटकम आ सकता है एक डाई को थ्रो करने में। सिमिलरली एक बार हेड आ सकता है, ये एक आउटकम आ सकता है एक बार
कॉइन को टॉस करने में, एक बार टेल आ सकता है। इन इवेंट्स को हम बोलते हैं एज द एलिमेंट्री इवेंट्स। और याद रखना बेटा, सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर हम एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करेंगे, इस पॉइंट को भी, जिसका एनटीएससी पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, सम ऑफ द, और ये आपको अपने एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जेके बोसा सीबीएसई लेवल पर, क्या सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1, और वो भी समझा दूंगा कैसे। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। और बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा मैंने एक कॉइन को टॉस किया और वहां से या तो हेड निकली या तो वहां से टेल निकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? इट्स एलिमेंट्री इवेंट, यानी एक आउटकम इसका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी एलिमेंट्री इवेंट है, यानी एक आउटकम है। अब मैं इनको करना चाहता हूं ऐड, यानी ये एलिमेंट्री इवेंट्स को मैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करना चाहता हूं, यानी सम ऑफ द, यहां पर मुझे वर्ड यूज करना था, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 हो गया ना बेटा 1, हो गया ना। यहां से भी प्रूव, हाँ, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। करिए बेटा यहां पर बात, यहां पर एलिमेंट्री इवेंट्स है 6, तो इन 6 को अगर मैं ऐड करूंगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये भी बराबर है 1। तो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो सम है 1 आ गया बेटा। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, यानी एक ऐसा इवेंट विच इज हैविंग ओनली 1 आउटकम। चलिए बेटा आगे आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इवेंट, पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट कर सकते हो ना बेटा। लेट्स मूव टू compound event. Let's move to compound event. Compound event totally elementary event का उल्टा है बेटा, मैं समझाऊंगा बेटा कैसे। compound event, compound event, पहले हम डिफिनेशंस की फ्रेम करते हैं। an event having more than one outcome। उससे पहले क्या था? एलिमेंट्री में सिर्फ एक आउटकम, यहां पर क्या है? एन इवेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम इज कॉल्ड, उसको हम बता देते हैं कंपाउंड इवेंट। एक्सेलेंट, शाबाश बेटा। क्या बेटा मैंने बता दिया? एक ऐसा इवेंट हैविंग, जिसको मोर देन वन आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम जिसके, एक नहीं एक से ज्यादा आउटकम जिसके है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सर ये भी एग्जांपल से समझा दीजिए। देखो बेटा, सपोज मैं दो डाइस को साइमल्टेनियसली मैं थ्रो कर रहा हूं। कितने डाइस को बेटा थ्रो कर रहा हूं? 2 डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं। तो जब मैं एक डाई को थ्रो कर रहा था तब मुझे 6 आउटकम्स मिलते हैं, लेकिन जब मैं 2 डाइस को थ्रो करूंगा तब मुझे कितने आउटकम्स मिलेंगे बेटा? 36 आउटकम्स तब मुझे मिलेंगे। सर उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? हाँ बेटा मैं यहाँ पर सैंपल स्पेस भी उनकी बनाऊंगा जब मैं 2 डाइस को थ्रो कर लूंगा बेटा। सैंपल स्पेस क्या बनेगी बेटा? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, यानी या तो पहले डाई पर सिर्फ 1 1 1 1 1 गिरेगा और बाकी डाइस पर 1 भी गिरेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसे ही सो ऑन लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पर 6,6 बेटा, क्योंकि आप टाइम जाया हो जाएगा सब कुछ लिखने में। सपोज यहां तक बन गई सैंपल स्पेस जब मैंने कितने डाइस को थ्रो किया? व्हेन आई एम रोलिंग द 2 डाइसेस। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बेटा बता रहा हूं, क्या समझना आराम से। सम ऑन या सम ऑफ नंबर्स शोन, या ऐसे हम बोलेंगे सम ऑफ द नंबर्स obtained be 7 on throwing 2 dice। आराम से बोल, समझना बेटा मैंने क्या बोला। मैंने बोला सम ऑफ द नंबर्स obtained,
जो हमको सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन हो जाएगा वो है 7। कितना है बेटा? इट शुड बी 7। मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन बी 7। ठीक, ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, जब मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, एक ही बार, साइमल्टेनियस। आप बोलोगे सर एक आउटकम यहां पर क्या बन सकता है? एक आउटकम सर यहां पर बन, या अगर हम 7 अब लंबा हो जाएगा, सपोज हम यहां पर 3 लेंगे, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन बी 3 ऑन थ्रोइंग द 2 डाइस साइमल्टेनियसली। सर ये ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर मैं 1, 2 एक आउटकम ले लूं। हाँ बेटा हो सकता है, लेकिन बेटा क्या ये ऐसे भी हो सकता है ना अगर मैं 2, 1 लूंगा, क्योंकि 1 + 2 भी आपका हो गया 3 और 2 + 1 भी आपका बेटा हो गया 3। बेटा आउटकम्स कितने निकले? बेटा आउटकम्स 2 निकले, एक नहीं निकला। आउटकम्स 2 निकले। 2 तरीकों से आपको बेटा सम मिल सकता है 3। सिमिलरली अब मैं 3 नहीं लूंगा, सपोज मैं आप लूंगा मैं 4। अगर ये एलिमेंट्री इवेंट होता तो एक ही बार आ सकता था, आना चाहिए था फिर 3 नहीं। सिमिलरली यहाँ पर 4 है, 2 तरीकों से 4 आ सकता है। देखो बेटा कैसे, या तो 4 आ सकता है 1, 3 से, हो गया बेटा एक आउटकम। या तो बेटा 4 आ सकता है 2, 2 से, हो गया बेटा दूसरा आउटकम। या तो 4 आ सकता है 3, 1 से, तो यहाँ पर तो हमको 3 आउटकम्स मिल रहे हैं, ना कि यहाँ पर 2 या 1 मिल रहा है, यहाँ पर इनफैक्ट 3 मिल रहे हैं। और डेफिनेशन भी मैंने क्या बोला था, एन इवेंट हैविंग मोर देन 1 आउटकम, उसको हम बता देते हैं बेटा कंपाउंड इवेंट। तो इस वाले इवेंट को हम बेटा क्या नाम देंगे? एज अ कंपाउंड इवेंट, जहां पर आपको एक ही इवेंट, कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और एक इवेंट के हमको कितने आउटकम्स मिल रहे हैं? एक से ज्यादा। और खुद आपने देखा इसी इवेंट का, इवेंट तो यहां तक है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बी 4 ऑन थ्रोइंग द 2 डाइस, और कितने तरीके से मिल सकता है? ये 3 तरीके से मिल सकता है, यानी मोर देन 1 आउटकम यहां पर हमको मिल रहा है। इसको हम बता देते हैं कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या था? सिर्फ एक आउटकम। कंपाउंड क्या है? मोर देन 1 आउटकम जिसमें मिलेगा। दिस कंप्लीट्स योर कंपाउंड इवेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। Now beta, let's move to the last event, and this event is called as complementary event. इसको हम बता देते हैं as complementary event। इसको हम बेटा बता देते हैं as complementary event। complementary event आराम से समझना बेटा, आराम से समझना बेटा। सपोज आपको मैं बोल रहा हूं कि हम एक कॉइन को कर रहे हैं टॉस। सर सैंपल स्पेस क्या मिलेगी? सैंपल स्पेस मिलेगी या तो हेड या तो हमको बेटा मिलेगा टेल, ये मिलेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड क्या है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सर फेवरेबल आउटकम तो एक ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। अब मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, हेड नहीं नॉट गेटिंग हेड, यानी मैं लिखूंगा probability of not getting head। इसी चीज को probability of not getting head को मैं ऐसे लिख सकता हूं, probability of head, लेकिन उसके ऊपर एक बार लगाऊंगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। यानी ये क्या हमको डिजिग्नेट वहां पर करता है? ये डिजिग्नेट करता है कि probability head न आने का चांस। जब हेड के ऊपर कोई बार ही नहीं है, इसका मतलब है हाँ probability of head। लेकिन जब हेड के ऊपर मैं बार लगाऊंगा, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, और वो क्या है? दैट इज आल्सो 1/2। सर ये कैसे 1/2 आ गया? हाँ इसलिए भी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आ गया 1/2। समझो बेटा, बेटा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होती है और प्लस, या इन जनरल पहले मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की, ये हमेशा होता है बेटा 1 के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। अब बोलिए सर ये कैसे आपने लाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1/2? मैं समझाऊंगा बेटा कैसे मैंने लाया। आपको एग्जाम में सवाल क्या आएगा? आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो और वहां पर आपको सैंपल स्पेस मिलेगी हेड ये। अब आपको वो बोलेगा वहां पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। देखो आप क्या करना, सबसे पहले आप बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, वो तो है 1/2। अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द हेड, इसकी आपको निकालनी है। हमको कैसे पता चले नॉट गेटिंग हेड है? क्योंकि हेड के ऊपर क्या है? एक बार है। अब देखो क्या है,
मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। अब देखो यहाँ पर इवेंट क्या है, हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ये होगा बेटा 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 प्लस जोड़ना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, यानी ये जो आपका कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट है, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 को मैंने शिफ्ट किया यहाँ, ट्रांसपोज किया यहाँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 2 निकलेगा एलसीएम, 1 2 2 1 2 माइनस 2 1 1, ये भी निकला 1/2। तो यही तो बेटा मैंने यहाँ पर बोला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1/2। सर ये आया कैसे, इसी चीज को मैंने प्रूव करके दिया कि आया कैसे। तो अब क्या आपने यहाँ से सीखा, आपने सीखा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी, ये होती है बराबर 1। और जो ये प्रोबेबिलिटी न होने की है इसको बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। तो बेटा ये सब पढ़ने के बाद नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू गो इनटू आवर एक्सरसाइज। तो हमारा तीसरा लेक्चर अब बेटा एक्सरसाइज पर होगा। अस्सलाम वालेकुम।